तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग क्लास करेंगे क्लास 12th का जो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम होने वाला है, उसके लिए केमिस्ट्री का रियल क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट का अगर केमिस्ट्री का एग्जाम है तो आप लोग जो है इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सेम इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए एंड तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का जो है आंसर आप सभी को नोट कर लेना है दोस्तों। नहीं होता आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, आंसर की के साथ, तो आप लोग जो है उसको यानी एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, और एग्जाम में जाकर के 35 में 35 लगा करके आना है। ठीक है दोस्तों, यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो आप लोग का सेम इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि जब भी एग्जाम दें तो एग्जाम देने से पहले आप लोग ना इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यानी जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहते हैं OMR फिल करने से पहले आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम में आप लोग को ब्लैक और ब्लू पेन ही लेके जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है एग्जाम में, सेंटअप एग्जाम में केमिस्ट्री का। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है दोस्तों कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। देखिए ये क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज में भी कराए थे, तो ये क्वेश्चन आपका सेंटअप एग्जाम में भी पूछ दिया है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। क्या आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक, आणविक, धात्विक। इंग्लिश वाले देख लीजिए कि विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है किस प्रकार का क्रिस्टल है दोस्तों, तो आप सभी को बताए थे कि वो जो है कोवालेंट बॉन्ड है, यानी नेटवर्क सॉलिड है, यानी सहसंयोजक ठोस है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गलत करके नहीं आना है एग्जाम में। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए आपका, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो वो क्या होती है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपका यानी परमाणु संख्या होती है वो 2 होती है, यानी 2 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गलत नहीं करना है दोस्तों, याद कर लेना है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम इट इज ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए आपका कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। विलियन का जो है अनुसंख्यक गुणधर्म का जो उदाहरण है वो कौन है दोस्तों? एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इज। तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो एग्जांपल है ना दोस्तों वो है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, ये सब क्या है दोस्तों? अनुसंख्यक गुणधर्म है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, और यही क्वेश्चन आपका सेंटअप एग्जाम में पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो यानी सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? तो वो आपका K2SO4 करता है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया है सेंटअप एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? तो वो K2SO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। देखिए आपको कैथोड पर यहाँ पर पूछ दिया है सेंटअप एग्जाम, क्या पता अगर फाइनल एग्जाम में एनोड पर पूछ दे तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। द्रवित NaCl जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके जो विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है ना, वो आपका सोडियम होता है। और अगर यहीं पर एनोड पर पूछता कि द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl इज, तो एनोड पूछे तो वो क्लोरीन हो जाता, और कैथोड पूछे तो वो सोडियम होगा। और हम लोग को यहाँ सेंटअप में पूछ दिया है क्या कि कैथोड, तो राइट आंसर सोडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 6 नंबर देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है। ठीक है, तो इसका मानक अवकरण विभव होगा। देखिए इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.76 वोल्ट देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज। तो देखिए उस पर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना दोस्तों, इस पर जो है मान सेम रहता है। ठीक है, यानी जो
आपका रहता है मानक ऑक्सीकरण विभव जो होता है ना, वो उस पर इलेक्ट्रोड पर यानी सेम रहता है, लेकिन उसका जो चिन्ह रहता है ना वो अलग हो जाता है। ठीक है, मानक ऑक्सीकरण विभव जो होता है, इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव आपका प्लस 0.76 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब इसका मानक अवकरण विभव पूछा है। ऑक्सीकरण और अवकरण में जो विभव होता है ना, उसमें सिर्फ चिन्ह अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस जो है दिया हुआ है, तो चिन्ह इसमें माइनस हो जाएगा, तो माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.76 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भूलना नहीं है, याद कर लेना और अच्छे से एग्जाम में लगा करके आना। ठीक है, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या पूछा गया कि चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। देखिए, चीनी का जब हम लोग प्रतिलोपन करते हैं तो उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनने की अभिक्रिया में कौन सा प्रकार दर्शाया जाता है। देखिए, आपका यहाँ रिएक्शन किया गया है, तो ये अभिक्रिया जो है वो कौन से कोटि की है, तो आप सभी को याद रखना है, ये जो अभिक्रिया है ना दोस्तों, वो प्रथम कोटि की है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखना है दोस्तों, गलत करके नहीं आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग इक्वल टू Ka2b इस अभिक्रिया की कोटि होगी। देखिए दोस्तों, कोई भी अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वो किस प्रकार से जो है व्यक्त करते हैं, जो Ka2b दिया हुआ है, इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो आप सभी को बता दें, अभिक्रिया की कोटि में जो उसका घात होता है ना, वो जो है जुड़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ए में दिया हुआ है आपका 2 और बी में कुछ नहीं है, तो वहाँ 1 है। तो राइट आंसर क्या होगा, 2 और 1 मिलके कितना आ जाएगा, तो अभिक्रिया की कोटि 3 आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 9 नंबर। 9 नंबर क्या है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपका पूछ दिया है कि द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, तो वो कहलाता है वैद्युत कण संचलन कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर देखिए दोस्तों। 10 नंबर आपका क्या पूछ दिया है कि देखिए, यहाँ 10 नंबर क्या पूछ दिया है कि ये वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज यानी प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड। तो देखिए, उस पर जो यानी धातु का निष्कर्षण जिसमें फायदेमंद होता है ना प्राकृतिक पदार्थ में, तो वो क्या कहलाता है, तो वो ओर कहलाता है, ओर्स कहलाता है, यानी अयस्क कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर देखिए कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु होता है। देखिए, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु जो होता है वो क्या होता है, क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो आप सभी को याद रखना है, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त जो होता है ना वो सिल्वर होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। और सोना भी जो है वो एक साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो नहीं बनाता है ना, वो आपका कौन, HCl नहीं बनाता है दोस्तों। FON ट्रिक आप सभी को बताए थे कि यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये आपका क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जो क्लोरीन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, वो एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा, HCl जो यानी हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो क्या बनाता है, तो आयनिक बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर। 13 नंबर देखिए कि S8 में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है, द ऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 इज, यानी ऑक्सीडेशन नंबर या द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 इज। तो S8 में जो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, तो आप सभी को याद रखना है वो 0 होता है दोस्तों, 0 होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल के बारे में जब भी पूछे तो आप सभी को याद रखना है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है ना वो आपका HI है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में देख लीजिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमोंगस्ट द फॉलोइंग इज, तो वो HI। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर देखिए क्या पूछ दिया है कि गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण होता है। तो उसमें मिश्रण जो होता है ना हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद कर लेना है दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नोट कर लेना है और अच्छे से एग्जाम दे करके आना है, ठीक है। 16 नंबर देखिए कि संक्रमण तत्व का स्थान जो है आवर्त सारणी के अंतर्गत है। संक्रमण तत्व
को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो डी ब्लॉक में रहता है। संक्रमण तत्व को हम लोग डी ब्लॉक का तत्व भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 17 नंबर कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी के का सदस्य नहीं है। तो यानी कौन सा जो है प्रथम संक्रमण तत्व के श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो वो आपका मैग्नीशियम नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 18 नंबर। 18 नंबर क्या है, लेंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। तो लेंथेनाइट जो है ना वो ZR तथा HF की त्रिज्या लगभग समान होती है, इसके लिए जो है उत्तरदायी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया है और ये क्वेश्चन आपका यानी फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और ये आपका सेंटअप एग्जाम में भी पूछ दिया है। तो देखिए आपको याद रखना है, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय Zn2+ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 20 नंबर कि जटिल आयन CuNH342+ की संरचना वर्गतलीय है। तो इस जटिल आयन में Cu2+ का प्रसंकरण है। तो Cu2+ का जो प्रसंकरण होगा ना, तो आप सभी को याद रखना है वो DsP2 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 नंबर। 21 नंबर क्या है कि Pt(C2H4Cl3- में Pt की यानी प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ना वो +2 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका सेंटअप एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आयुपेयक नाम होता है। तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आयुपेयक नाम जो होता है ना वो 2-क्लोरोब्यूटेन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द आयुपेयक नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड इज, तो 2-क्लोरोब्यूटेन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहलों में विभेद किया जाता है। तो प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी में जो विभेद करते हैं ना तो वो ऑक्सीकरण विधि, ल्यूकास प्रतिकारक विधि, विक्टर मेयर विधि, ये तीनों से करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर। 24 क्या है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है। तो निश्चेतक के रूप में जो होता है ना दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, यानी निश्चेतक के रूप में हम लोग किसका करते हैं। तो देखिए आपका निश्चेतक के रूप में करते हैं ना वो क्लोरोफॉर्म का करते हैं। यानी यहाँ पर क्या पूछ दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स। तो एनेस्थेटिक के रूप में क्लोरोफॉर्म का करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। तो कैल्शियम एसीटेट को जब भी गर्म करेंगे तो एसीटोन प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग फास्ट चलते हैं दोस्तों, आप सभी को बस आंसर याद रखना है और क्वेश्चन जो है आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। अल्कोहल में कौन रहता है। तो आप सभी को देखिए फंक्शनल ग्रुप जो है आप सभी को बताया गया है कि OH जो होता है वो अल्कोहल का रहता है। CHO जो होता है वो किसका होता है दोस्तों, तो वो होता है एल्डिहाइड का होता है। और ये जो होता है वो आपका कीटोन का होता है, ठीक है। और NH2 जो होता है वो एमीन का होता है, ठीक है। और OH किसका होता है दोस्तों, तो अल्कोहल का। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि अल्कोहल में कौन रहता है। तो अल्कोहल में जो रहता है ना वो यानी OH रहता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 27 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो विभेद करता है ना वो फेलिंग सॉल्यूशन करता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा, इंग्लिश वाले नीचे देख लीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो वो फेलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर प्राइमरी एमीन का जो है क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए दोस्तों, अल्कोहल का आप लोग को इससे पहले बताया कि OH होता है, कार्बोक्सिलिक का जो होता है वो COOH होता है, और एल्डिहाइड का जो होता है वो CHO होता है, और कीटोन का जो होता है CO होता है, ठीक है। और आपका जो है यानी प्राइमरी एमीन का जो होता है वो NH2 होता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ यानी किसका पूछा गया है, प्राइमरी एमीन का। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कि तनु एवं अल्पक्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यानी तनु एवं अल्पक्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वेयर अभिकर्मक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों, सेम इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक भी जो है आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले। फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। तो फिनोल को हम लोग जस्ता चूर्ण के साथ बनाते हैं ना तो वो बेंजीन बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 31 नंबर कार्बोक्सिलिक अम्लों
का क्रियाशील मूलक, तो कार्बोक्सिलिक का इससे पहले बताया कि CHO होता है, COOH होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है एल्डिहाइड का होता है, ये कीटोन का होता है, ये अल्कोहल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 32 नंबर 32 नंबर कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फद पदार्थ होती है, निम्न में से वह कौन सा यौगिक है? तो वो यौगिक जो उत्पन्न फद पदार्थ जो उत्पन्न करता है ना, वो आपका कौन करता है? तो वो एसिटिक अम्ल करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईस्टर को देखिए 33 नंबर, ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से जो है व्यक्त करते हैं? तो ईस्टर को हम लोग RCOOR से व्यक्त करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है। तो नाइट्रो एल्केन से के अवकरण जब भी हम लोग करते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन गिव्स प्राइमरी एमीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर, 35 क्या है कि डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म उपस्थित है। तो देखिए डीएनए में तथा आरएनए में जो है समान भस्म उपस्थित रहता है, तो वो कौन? तो वो रहता है कौन? ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा द कॉमन बेस प्रेजेंट इन डीएनए तथा आरएनए आर, तो ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर कि निम्नलिखित में कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो मानव शरीर द्वारा जो नहीं बनते ना, वो विटामिन नहीं बनते हैं दोस्तों। विटामिन को जो है बाहर से लिया जाता है, जैसे कि फूड के द्वारा, यानी फूड खाते हैं उससे हम लोग का विटामिन बनता है, और विटामिन जो है हम लोग का शरीर के अंदर नहीं बनता, वो बाहर से बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विटामिन क्या शरीर में नहीं बनता है, याद रखिएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? तो एमाइड बॉन्ड जो होता है ना, वो किस में होता है? तो आप सभी को याद रखना है, एमाइड बॉन्ड टेरिलिन में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर, ओरलोन एक बहुलक है। तो ओरलोन जो बहुलक है ना, वो एक्रिलोनाइट्राइल का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन आपका करा दिया गया है दोस्तों, और यही क्वेश्चन आपका पूछ दिया है। देखिए 39 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ दिया है, भूलना नहीं है दोस्तों, अच्छे से एग्जाम में लगा करके आना है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अगर अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके। और जो भी स्टूडेंट चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए 39 नंबर कि निम्नलिखित में कौन जो है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता जो है ना, वो आपका कौन कौन है? तो सैकरिन, एस्पार्टम, सोडियम साइक्लोमेट, ये तीनों है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो बुखार जो कम करता है ना, वो एंटीपायरेटिक कम करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 41 नंबर 41 नंबर, क्या है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो द्वितीयक सेल जो है ना, वो आपका लेड स्टोरेज बैटरी है दोस्तों। याद रखिएगा, द्वितीयक सेल जब भी पूछे लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, 42 क्या है? अधिशोषण की प्रक्रिया है। तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया है ना, वो पृष्ठीय घटना है। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज, तो वो आपका सरफेस फिनोमिनन है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो प्रबल अम्ल जो है ना दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, इनमें प्रबल अम्ल CL3CCOOH है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। भूलिएगा नहीं, याद कर लीजिएगा, और ऑप्शन सेम इट इज ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है, आपका देखिए टर्सरी एमीन जो है कौन है? इनमें से टर्शियरी एमीन जो है वो कौन है दोस्तों? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ टर्शियरी एमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म है। तो आरएनए में प्यूरिन भस्म जो है ना, वो आपका यूरेसिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 46 नंबर, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरिन तथा न्यूप्रिन सभी है। देखिए टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरिन तथा न्यूप्रिन जो है वो क्या है? तो वो एक जो है ना, वो आपका क्या है दोस्तों? तो वो कंडेंस यानी होमोपोलीमर है। क्या है? होमोपोलीमर है, समबहुलक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर, क्या है कि दर्द निवारक की दवाइयाँ कहलाती है? तो दर्द निवारक की दवाइयाँ एनाल्जेसिक कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 48 नंबर, 48 क्या है? किसमें फ्रेंकल दोष होता है? तो फ्रेंकल दोष AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर, निम्नलिखित में जो है वायुमंडल पर
किसका जो क्वथनांक सबसे उच्च होता है, तो वायुमंडल पर क्वथनांक जो उच्च होता है ना वो आपका 0.1 m BaCl2 का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्या है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद का प्राप्त प्रतिफल है। देखिए सोडियम क्लोराइड के जब भी हम लोग जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करते हैं ना तो उस पर धनोद एवं ऋणोद पर जो प्राप्त प्रतिफल होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है उसमें होता है F2 तथा H2 होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 51 नंबर 51 नंबर, जल में H2 प्लस Cl2 जो है वो अभिक्रिया करके वो कौन से कोटि उत्पन्न करता है, तो जल में जब भी पूछे तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया उत्पन्न करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 नंबर, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो देखिए कोई भी गैस का ठोस सतह ना उनका जो अधिशोषण मात्रा निर्भर करती है, तो गैस के ताप, गैस के दाब, गैस की प्रकृति, ये तीनों पर करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 53 नंबर क्या है कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में रहता है, तो कच्चा लोहा में आपका कार्बन जो है अत्यधिक मात्रा में रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो उभयधर्मी का बात जब भी पूछे तो यानी एम्फोटेरिक जो होता है वो ZnO होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। 55 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है, तो प्रबल लिविस अम्ल जब भी पूछे तो आप सभी को याद रखना है इनमें से प्रबल लिविस अम्ल Bi3 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर 56 नंबर कि हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत आपका सूर्य और मोनाजाइट होता है, तो यहाँ मोनाजाइट ऑप्शन में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो उपधातु आपका एंटीमनी है, Sb है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा दोस्तों, और आप सभी को एग्जाम में गलत करके नहीं आना है। ठीक है, SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण होता है, तो SO2 में Sp2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 नंबर, H3PO3 है एक, तो H3PO3 जो होता है वो द्विभाषमिक अम्ल होता है। ठीक है, और H3PO4 जो होता है वो त्रिभाषमिक होता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, क्या पता H3PO4 फाइनल एग्जाम में पूछ दे आपको, तो यहाँ सेंटअप एग्जाम में H3PO3 पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर कि मर्क्यूरस आयन का सूत्र है, तो मर्क्यूरस आयन का जो सूत्र है वो क्या होगा, तो मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है Hg2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर, Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। देखिए दोस्तों Au धातु पूछ दिया है, सिर्फ Au पूछता तो उसमें +1 होता, ठीक है, लेकिन Au धातु पूछा है तो Au धातु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है ना वो इनमें से कोई नहीं होती है, मतलब कि 0 होती है, तो यहाँ पर 0 ऑप्शन में है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। 62 क्या है कि K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण होगा, तो K4FeCN6 में जो Fe का प्रसंकरण होता है ना वो sp3d2 होता है। देखिए Fe का प्रसंकरण d2sp3 होता है दोस्तों इसमें K4FeCN6 में, लेकिन आपका जो है ना यहाँ पर sp3d2 कर दिया है, उल्टा कर दिया है। देखिए आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर जो प्राप्त होता है ना, तो आप सभी को याद रखना है गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 नंबर, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है, तो एथिल ब्रोमाइड जो बनता है ना वो Br2 से बनता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 65 नंबर, सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमो इथेन अभिक्रिया करके देता है। सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमो इथेन जो है अभिक्रिया करके क्या देता है, तो वो अभिक्रिया करके जो देता है ना वो आपका डाइमेथिल ईथर देता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है, एग्जाम में अच्छे से लगा करके आना है। C4H10 में कितने समायवी ईथर जो है प्रदर्शित करते हैं, तो C4H10 में जो है यानी आइसोमेरिक ईथर जो प्रेजेंट करता है, यानी रिप्रेजेंट जो करता है वो 3 करता है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण जो होता है ना दोस्तों वो किस पर होता है, तो आप सभी को याद रखना है इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा जो तुरंत आक्रमण होता है ना वो आपका फिनोल में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, निम्नलिखित में किसका यौगिक किसका उपयोग जो है फॉर्मेलिन के रूप में करते हैं, तो फॉर्मेलिन के रूप में जो उपयोग करते हैं ना तो वो किसका करते हैं दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है CH3CHO का जो है उपयोग हम लोग फॉर्मेलिन के रूप में करते हैं। राइट आंसर
आंसर क्या होगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है फॉर्मेलिन के रूप में करते हैं, तो CH3CHO का करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर कि वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टोलेंस अभिकारक को जो है अवकृत करता है। तो टोलेंस अभिकारक को जो अवकृत करता है ना, तो वो कौन करता है, तो आप सभी को याद रखना है वो टोलेंस अभिकर्मक को जब भी यानी यहाँ पर पूछे तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो अवकृत करता है ना किसको करता है, तो वो HCOOH को करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर देखिए दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाता है, तो उसमें ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 70 नंबर आपका क्या पूछ दिया है लास्ट क्वेश्चन कि क्लोरल का सूत्र है, तो क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। तो देखिए आप लोग को देखिए सब्जेक्टिव इतना पूछा जाएगा कि इकाई सेल से आप क्या समझते हैं, विद्युत रासायनिक सेल क्या है, और लोहे में जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धांत को उल्लेख करें, धातु के विद्युत शोधन विधि का संक्षिप्त वर्णन करें, एथिल अल्कोहल को आप क्लोरोफॉर्म में बदले। ठीक है, उसके बाद इसका आयुपेक नाम लिखने बोलेंगे। तो इसका आप लोग को जो है ना एक वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो में आप लोग को इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग इस 70 क्वेश्चन का आंसर जरूर नोट कर लीजिएगा, और आपको PDF जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोग जो है एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।